नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सनी कुमार। कल पूरा बिहार विधानमंडल एक खाली शराब की बोतलों के पीछे झूम उठा। वजह था बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। मुख्यमंत्री हाई लेवल मीटिंग करते हैं, उसके बाद तरह तरह के तरीके से हर जगह छापेमारी की जाती है, यहाँ तक कि पुलिस दुल्हन के कमरे तक में घुस जाती है। और कल जिस तरीके से विधानमंडल पूरी तरह से झूम उठा है खाली शराब की बोतल के पीछे, ऐसे हम बातचीत करेंगे। हम युवा राजद के अध्यक्ष कारी शोएब साहब हैं, इनसे बात करेंगे। सर, क्या लगता है कल जिस तरीके से शराब की खाली बोतलें मिली, क्या लगता है बिहार विधानमंडल कहीं ना कहीं झूम उठा उसके पीछे? खाली बोतल तो दिखाया गया, भरी बोतल को नहीं दिखाया गया। सवाल यह है कि शराब बंदी ये नहीं है। शराब जो दुकानों में बिकती थी, तो शराब दुकान बंदी है, थाना से खुला हुआ है। पुलिस का काम बिहार में सिर्फ रह गया है शराब बिचवाना, और उसका जो टैक्स है वो आरसीपी जी के यहाँ पहुँचा देना। सिंगल विंडो सिस्टम है जदयू में। तो नीतीश जी ने बिहार के लोगों को ठगने का काम किया है। आज बिहार में कौन ऐसा गांव है, कौन ऐसा टोला मोहल्ला नहीं, हर शरीफ आदमी परेशान है। नौजवान का नस्ल पूरा ख़राब हो रहा है। सबको थाने वाले लोग दारू बिचवाने में लगे हुए हैं। ट्रक का ट्रक माल उतरता है और उसके बाद जो है वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है, लड़कों को दिया जाता है स्कूल बैग में, तो झोला में, साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर, गाड़ी में जाकर के बेचता है सब। सवाल ये है कि नीतीश जी दुल्हन के घर में, तो दुल्हन के रूम में पुलिस घुसवा दे रहे हैं। जिस थाने के अंडर में शराब पकड़ाएगा वो थाना प्रभारी सस्पेंड होगा, इसलिए कि उसके एरिया में घुसा कैसे। तो बिहार में कोई शराब की फैक्ट्री नहीं है, और बिहार के अंदर अगर दारू घुसता है तो मुखिया को सस्पेंड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इनको बर्खास्त करना है कि नहीं करना चाहिए? चूंकि नीतीश जी ने हमेशा गरीब पदाधिकारी पर, छोटे पदाधिकारी पर तलवार चलाने का काम किया है। आज तक कभी सुना है कि दारू का सिंडिकेट को पकड़ाया हो? आज तक सुना है कि बड़े बड़े जो घोटाले, लगभग 60-65 घोटाले हुए हैं, कोई बड़ा पकड़ाया हो? 40-40 बच्चों का बलात्कार होता है शेल्टर होम में, कोई बर्खास्त हुआ हो? किसी पर कोई कार्रवाई हुई हो? हमेशा छोटे अधिकारी को बलि का बकरा बनाया जाता है। और थाना छोड़ दीजिए, जब मान लिया जाए थाना तक कैसे पहुंचा, तो ज़िला में कैसे पहुंचा, तो वहाँ के एसपी को बर्खास्त करने के नहीं करना चाहिए, डीएम को बर्खास्त करने के नहीं करना चाहिए। तो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ से तो सारा महीना बांधा हुआ है। अब तो थाने की बोली लगती है। क्यों लगती है? जिस एरिया में ज़्यादा दारू बिकता है, दारू किस एरिया में कितना बिकता है, उस हिसाब से बोली लगती है। और थाना प्रभारी, मैं तो चैलेंज करता हूं कि 2016 के बाद से तमाम एसएचओ का और तमाम डीएसपी, एसपी और डीएम, तमाम जो पदाधिकारी हैं, इनके संपत्ति की जांच करा ली जाए। 16 से पहले लोगों का, 17 से पहले क्या था, और इधर 4-5 साल में क्या हो गया है, 4 साल में जांच करा लीजिए। 10 गुना 20 गुना लोगों की संपत्ति बढ़ गई। कहाँ से बढ़ गई? बिहार के आवाम गरीब हो रहे हैं, और बिहार के जो पदाधिकारी हैं, ख़ासतौर से सरकारी जो लोग हैं, वो लोग लगातार करोड़पति अरबपति हो रहे हैं। तो ये कहाँ से हो रहा है? बिहार, आप समझिए कि 52% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। ये सरकारी आंकड़ा है, ओरिजिनली आंकड़ा तो 70% है। लेकिन सरकार जो कह रही है बिहार का सबसे गरीब राज्य, देश का सबसे गरीब राज्य बिहार है, बिहार में देश में सबसे अशिक्षित लोग बिहार में हैं। तमाम जो मानक है, चाहे रोज़गार का क्षेत्र हो, चाहे वो गोभी क्षेत्र हो, तमाम क्षेत्रों में बिहार सबसे पीछे है, माने पीछे से अव्वल है। इसका जिम्मेदार कौन है? जो आदमी 16 साल 17 साल से जो बिहार का मुख्यमंत्री है, वो जिम्मेदार है। 15-16 साल में एक पूरी नस्ल जवान हो जाती है। एक जब नीतीश जी सरकार में आए थे, उस समय जो बच्चे रहे होंगे, जिनको पैंट पहनने का सही से होश नहीं हुआ, वो जवान हो गए। तो उसकी जिम्मेदारी जब नीतीश जी आए होंगे, उस वक्त आप लोग का भी ठीक मतलब छोटा ही रहे होंगे, स्कूल में जाते होंगे। तो अब उसका जिम्मेदार कौन? नीतीश कुमार जी हैं।
और भाजपा के लोग हैं। ये दोनों डबल इंजन के जो लोग हैं, डबल इंजन की सरकार भी है, लेकिन तबाही तबाही है, पूरे देश में तबाही, बिहार में तो खैर तबाही है तबाही है। क्या ऐसे विपक्ष सदन के अंदर तो सरकार को घेर ही रहा है, बाहर से सदन को में जो सरकार इसको घेरने का काम कर रहे हैं, लेकिन आपने अभी भी कहा कि अधिकार छोटे अधिकारी पर तलवार चलती है, तो वाकई में कई ऐसे अधिकारी जिनके ऊपर अभी भी एसएचओ के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, छापेमारी की जा रही है, तो क्या लगता है सिर्फ छोटे अधिकारी पर ही कार्रवाई होगी या फिर ऊपर भी होगी? नहीं करेंगे ना ये, क्योंकि ऊपर करेंगे तो सब पकड़ाएंगे। बात नहीं समझे? ऊपर करेंगे तो नीतीश जी भी जाएंगे। कौन ऐसा मंत्री कौन ऐसा जो सरकार के आला अधिकारी हैं दारू नहीं पीते हैं? विधानसभा में कैसे पहुंच गया? वहां पीते हैं बैठ के ना। एक दिन पहले आप शपथ दिला रहे हो और समीक्षा बैठक कर रहे हो, और दूसरे दिन जो है दारू का बोतल एक से एक कंपनी का मिल रहा है वहां, क्योंकि नशा के हालत में लोग बोतल छोड़ के उठ के चले गए होंगे। तो सवाल ये है कि ये सरकार भ्रष्टाचार में इतनी डूबी हुई है कि इसको समझ में नहीं आ रहा है। इनको बिहार की बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं, इनको महिलाओं के सुरक्षा से कोई मतलब नहीं, इनको गरीबी से कोई मतलब नहीं, भूखमरी से कोई मतलब नहीं, कुपोषण से कोई मतलब नहीं। बिहार बर्बाद हो रहा है, लेकिन नीतीश जी मस्त हैं, अपने अहंकार में मस्त हैं। नीतीश जी को जनता ने हरा दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन और भाजपा का जो गठबंधन है, उस गठबंधन के सहारे ये तो सत्ता हासिल कर लिए, लेकिन बिहार की जनता त्रहिमाम हो रही है। अफसरशाही को लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि भाजपा विधान मंडल दल की बैठक हुई विधायकों के साथ, सभी एमएलसी के साथ, ऐसे में वरीय नेताओं से शिकायत की गई विधायकों द्वारा जो हमारी बात अधिकारी नहीं सुनते हैं। अच्छा, भाजपा का राज केंद्र में है और बिहार में है। ये तो हम लोग जब बोलते हैं या आम आवाम बोलता है कि थाने पे जाते हैं तो डांट के भगा दिया जाता है, बिना पैसा के थाने वाले बात नहीं करते हैं, तो ये लोग नहीं सुनते हैं। लेकिन अभी आप समझ जाइए कि बिहार हो या केंद्र हो, भाजपा के लोग बिहार में तो खैर जो हैं ही, ये बुरा हाल तो सबका है। ज़रा बता दीजिए ना, इनके एमपी और इनके मंत्री, केंद्र में मंत्रियों का कुछ चल रहा है क्या? केंद्रीय मंत्रियों का कुछ चल रहा है मजाल को केंद्रीय मंत्री कुछ करके दिखा दे अपने विभाग में। देखिए, देश की हालत बहुत बुरी है। देश आज़ाद भारत में, जब से भारत आज़ाद हुआ है, सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, और देश की जनता इस बात को अब समझ रही है। मंदिर मस्जिद के नाम पर कितने दिन लोगों को मूर्ख बनाओगे, कितने दिन ठगोगे? देखिए यूपी में चुनाव है, क्या कर रही है भाजपा। इस देश में पाकिस्तान से और जिन्ना से सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले लोग कोई हैं तो भाजपा के लोग हैं। एक फिल्म आई थी शाहरुख खान की, उसमें शाहरुख खान हर वक्त कहता किरण 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 क्यों करता था? क्योंकि वो किरण से बेपनाह मोहब्बत करता था। मजनू अपनी लैला के लिए बेपनाह मोहब्बत करता था लैला से, तो इसलिए वो हर वक्त लैला को याद करता था। तो ये भाजपाई सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान और पाकिस्तानियों से, क्योंकि इनके जो सब कुछ हैं, एडवाणी जी वहीं से आए पाकिस्तान से, तो इनको इतनी मोहब्बत है कि भाजपा के लोग जब तक पाकिस्तान का नाम नहीं लेंगे तब तक इनका खाना नहीं पचता है। तो अब देखिए यूपी में चुनाव आ गया है, तो कोई काम की बात हो रही है? खाली तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, बुलडोजर चला देंगे। आज एग्ज़ाम लीक हो रहा है, मतलब पेपर क्वेश्चन लीक हो रहा है। अब लगातार हो रहा है, बार बार हो रहा है, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। 20 लाख 25 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं और आप इस तरह से लीक करा के या कैंसिल करा देते हो। नौजवानों की ज़िंदगी से खिलवाड़ नहीं कर रहे हो भाई। तो ये सवाल ये है कि देश बचेगा कि नहीं बचेगा, ये देश तय कर रहा है। देश को अगर बचाना है तो भाजपा को भगाना होगा, नहीं तो देश की जो हालत है, इंसान दवाई के लिए मर रहा है, दवाई के बिना मर रहा है। दवा नहीं है, रोज़गार नहीं है, कमाई नहीं है, कार्रवाई नहीं है, लोग परेशान हैं। कोई सुनने वाला है किसी का?
पहले एक अदना सा कार्यकर्ता भी होता था तो लोगों की सेवा करवा देता था, जा करके पदाधिकारी से बात करके सारा काम हो जाता था। अब तो एमएलए एमपी नहीं कर पा रहा है। मैंने देखा अभी मुजफ्फरपुर में वीआईपी पार्टी के विधायक थे, क्या नाम था, पासवान जी, मुसाफिर पासवान जी का देहांत हो गया था। हम लोग भी गए थे। मुझे बोलना नहीं चाहिए, मैं बहुत दिल से बोल रहा हूँ, ऐसे भी मैं बनावटी बात कभी बोलता नहीं हूँ। मैं उनके दाह संस्कार में मैं गया था। मुझे अफसोस हुआ, मुझे हमदर्दी है मुकेश सहनी जी से। मुकेश सहनी जी वहाँ के प्रभारी मंत्री हैं। प्रभारी मंत्री उस जिला का सीएम होता है। डीएम और एसपी पहले से वहाँ बैठे हुए थे चेयर, जबकि जब वो आ रहे थे तो उनको सर्किट हाउस में रिसीव करके लेके आना चाहिए था। डीएम, एसपी, डीएसपी सब वहाँ बैठे हुए थे, पहले से सब लोग बैठे हुए थे। मुकेश सहनी जी आए, जबकि वो थोड़ा पैर में चोट उठे कुछ है, वो एक डंटा भी लिए हुए थे। वो बेचारे आके खड़े होके देख रहे हैं, सब लोग बैठे हुए, सब उनको देख रहा है। वो डीएम के और जो एसपी जहाँ बैठे हुए एसएसपी वहाँ के चेयर के पास भी पहुँचे, लेकिन एसएसपी या डीएम खड़े होके जो प्रोटोकॉल क्या करेगा कि उठा तक नहीं, चेयर तक नहीं दिया। लोकल लोगों ने उठ के अपने चेयर को दिया तो मुकेश सहनी बैठे। क्या स्थिति हो गई है। संविधान में जो चीज़ है कि एमएलए और एमपी जाएंगे तो उनको मतलब उनको सैल्यूट करना है, उनको जय हिंद बोलना है, फिर उनको रिसीव करना है, उनको जगह तक ले जाना है, फिर उसके बाद वो अपना सब लोग अपना अपना काम करता रहा। डीएम एसपी उठे चल दिए। प्रभारी मंत्री का ये हाल है। सिर्फ एमएलए नहीं है, वो एमएलसी नहीं है, बल्कि प्रभारी मंत्री है बिहार सरकार के। और एमएलए एमपी का क्या व्यवहार था उनके साथ। मैं उस दिन मैंने बोला वहाँ पर जो जदयू के भी और नेता लोग थे, मैंने कहा कि लालू जी के राज में ऐसा होता था क्या। एक अदना सा कार्यकर्ता भी अगर रहता था तो सम्मान से उसको बैठाया जाता था, लेकिन प्रभारी मंत्री आया और एसपी ने मतलब उनको प्रोटोकॉल के तहत ला के बैठाना, उनको सैल्यूट करना, उनको जय हिंद बोलना, या संविधान जो कहता है वो करना तो दूर की बात है, चेयर तक नहीं छोड़ा। जनता मालिक होती है लोकतंत्र में, अफसर मालिक नहीं होता, अफसर नौकर होता है। चाहे डीएम हो, एसपी हो, डीएसपी हो, कोई हो, कमिश्नर हो, होम सेक्रेटरी हो, डीजीपी हो, ये सब के सब जनता के नौकर हैं। और जनता का प्रतिनिधि आया है, उसके साथ आप क्या व्यवहार कर रहे हो। यही हाल पूरे बिहार का है। एक थाना जो है ना वो नहीं समझता है। मैंने देखा है वो वहाँ इस चुनाव से पहले बेबी कुमारी जहाँ की एमएलए थी और भाजपा से जुड़ी हुई थी, भाजपा की ही एमएलए थी। हाँ, भाजपा की एमएलए थी वो। इस बार वो हार गई, उनको टिकट ही नहीं मिला, वो सीट चली गई दूसरे को। लेकिन उसी बोछा की बात कर रहे हैं। लेकिन वो एक थाना प्रभारी को तबादला कराने के लिए हफ्तों उनको धरने में बैठना पड़ा था, तब भी नहीं हुआ था। हालात बहुत ख़राब हैं। आप समझ सकते हैं कि जब प्रभारी मंत्री एमएलए एमपी का ये हाल है, आम आवाम का क्या हाल है। आम आवाम भगवान भरोसे जी रहा है। चलिए, तो आम आवाम बिहार के भगवान भरोसे जी रहे हैं। साफ तौर पे कह दिया है कारी साहब ने, और कह दिया है कि जो स्थिति इन दिनों अफसरशाही को लेकर पूरे बिहार में, खासतौर पे पूरे देश में, ऐसे हम समझ सकते हैं जो आम जनता है उनकी क्या हालत होगी। साथ ही साथ शराबबंदी को लेकर भी साफ तौर पे कह दिया है कि शराबबंदी भले ही दुकानों के लिए हो गई हो, लेकिन बावजूद इसके जो थाने हैं वहाँ से कहीं ना कहीं शराब की सप्लाई जो लगातार जारी है, और सिर्फ छोटे अधिकारियों पर ही प्रशासन का डंडा चलता है। तो आप ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे एजीटीवी के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।